बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यानी जब आदमी मुश्किल में होता है या प्रॉब्लम में होता है तो वो कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिलती है और जैसे ही उसके बाद इख्तियार आता है तो एकदम वो शख्स जो है, नॉर्मली लोगों का ये रवैया होता है कि वो शख्स साथ ही फिरौन बन जाता है, साथ ही वो शख्स जो है वो जालिम बन जाता है। यानी मैंने ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा है। जैसे ही कोई डिक्टेटर प्रॉब्लम में आता है ना तो उसको जमहूरियत याद आ जाती है, वो अच्छी अच्छी बातें करता है, वो मुज़ाकरात की बातें करता है, वो हुब्बुल वतनी की बातें करता है। लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिल जाती है और उसका अच्छा वक्त शुरू होता है या उसे ऐसा लगता है कि अब उसके लिए आसानियां हैं तो वो फिरौन बन जाता है। हमेशा डिक्टेटर यही करता है। फिर ना सिर्फ वो खुद धमकियां लगाता है, वो अपने टाउटों से भी धमकियां लगवाता है। अभी हाल ही में टाउटों ने धमकियां लगाने का नया सिलसिला शुरू किया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे जी। पहले तो हार्ड स्टेट थी, अब शदीद हार्ड स्टेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? हार्ड स्टेट करके आपने कौम का क्या बिगाड़ लिया है? या आपने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं हार्ड स्टेट करके, जो अब आप शदीद हार्ड स्टेट करके आप झंडे गाड़ लेंगे? यानी हार्ड स्टेट ने जो किया वो हमने देखा, हमें याद रहेगा सारी जिंदगी। खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बुजुर्ग खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, बेशुमार घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन और बच्चों को अगवा किया गया सिर्फ आईनी तरामीम के लिए। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में बढ़ा दी गई, बेशुमार की गई। पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया और मीडिया को यरगमाल बना लिया गया। और आज एक टिक्कर भी मीडिया अपनी मर्जी से अपने टीवी चैनल पे नहीं चला सकता, अखबारात अपनी मर्जी से खबर नहीं लिख सकते। बार बार इंसानों का कत्लेआम किया गया। साबिक वजीर आजम को और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। सैकड़ों मुकदमात उन पर बना दिए गए। बहुत सारे शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद नंगा किया गया और नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। लोगों को करंट लगाए गए। जजेस बेचारे इस मुल्क में इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। और कितना हार्ड करना है आपने स्टेट को? यानी इसके बाद तो आप चक मारें लोगों को, बस पकड़ के जो जहां से जा रहा हो उसको चक मार लें कि जनाब स्टेट बहुत हार्ड हो चुकी है, अब ये स्टेट सारों को जनाब चक मारेंगे। चक मारो फिर लोगों को, या अपना मुंह जो है उससे ईंट तोड़ के दिखाओ। और कितनी स्टेट को हार्ड करना है आपने? क्या लोगों को जिंदा दरगोर करना है? वो भी करके देख ले। पाकिस्तानी अब डरेंगे नहीं, ना पाकिस्तानी डरने वाले हैं। ये आज इमरान खान साहब की बहनें दोबारा जाएंगी अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन है। नॉर्मली ये मुलाकात का दिन होता है अदालती अहकामात के बावजूद, और जजों को भी ना, उन्हें जजों को शर्म आ रही है, ना जजों को गैरत आ रही है, ना जजों को गुस्सा आ रहा है, ना जजों को आइन और कानून याद आ रहा है। और तीन तीन जज जो है फैसला दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि जाओ जाके मुलाकात करो। वो जेलर वो मुलाकात ही नहीं करवाता। वैसे जेलर की तो कोई औकात नहीं है, ये तो वैसे ही इंजीनियर साहब ने जेलर की गेम उठा दी है। औकात तो उस फौजी की है जिसको ऊपर से अहकामात मिलते हैं और वो नहीं मिलने देता। फौजी कर्नल इमरान खान साहब बताते हैं ना कि वो मुलाकात नहीं करने दे रहा। तो अडियाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा। और ये सिर्फ वहां पे नहीं होगा। हलीमा खान ने 10,000 लोगों को बुलवाया। उन्होंने कहा जी 10,000 लोग हमारे साथ आए, उन्होंने आवाज दी है। ये उस इमरान खान की बहनों ने आवाज दी है जो इस कौम के लिए जेल काट रहा है। और ये सारे जानते हैं कि वो कौम के लिए जेल काट रहा है। इमरान खान के लिए कौन सा मुश्किल था? वो दुनिया के जिस मुल्क में चाहता, जैसी चाहता जिंदगी गुजारता, उसकी एक झलक के लिए पाकिस्तानी तरसते रहते। पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा फैन क्लब है। वो सिर्फ क्रिकेट में कमेंट्रीज करता तो दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन के रहता, लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना। वो अपने लोगों के लिए जेल में चला गया और जेल में जाने के बाद वो तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। आज वो शख्स जो कौम के लिए मार खा रहा है, उसकी बहनों ने कौम को आवाज दी कि 10,000 बंदे आओ। ये तो उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ी तादाद में बंदे। अब देखना यह है कि आज के दिन में इतनी बड़ी तादाद में बंदे वो पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, क्या होता है। लेकिन अहकामात तो जारी किए गए हैं पार्टी की जानिब से भी कि लब्बैक कहा जाए। अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर ये एहतजाज हो रहे हैं। बरतानिया में एक मरतबा फिर यहां पे बर्फबारी हो रही है। पिछले 2 दिन से मैं ये विटनेस कर रहा हूं कि रोजाना बर्फबारी होती है बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में। वहां पे लंदन में चाहिए, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, हर तरफ बर्फबारी का मौसम है, ब्रेडफोर्ड में। तो ये एक मरतबा फिर जो बरतानिया में पाकिस्तानी शहरी हैं वो कॉन्सुलेट्स के बाहर और जो एम्बेसी है उसके बाहर धरना देकर बैठेंगे और इमरान खान साहब की बहनों के साथ, इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे। उसके अलावा ये एक प्रोग्राम डरबन में भी हुआ, साउथ अफ्रीका में। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और वो भी अब स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेंगे। जबकि फ्रैंकफर्ट में, ये जर्मनी का शहर है, मैं यहां पे गया भी था, हमने यहां पे एक प्रोग्राम भी किया था। बड़े एनर्जेटिक लोग हैं
तो वहां पे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो भी इकट्ठे होके जर्मनी में जो पाकिस्तान की कॉन्सुलेट है उसके बाहर फ्रैंकफर्ट में एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जनाब आज के जो प्लान्ड एहतजाज हैं वो ये हैं सारे के सारे। अब नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो दौरा होने जा रहा है सिंध का, उसके हवाले से भी कुछ डाटा आ गया है। ये दौरा किस नौइयत का है मैं आपको बता देता हूँ। ये 9 जनवरी को शुरू होगा, 4 दिन का दौरा है। 9 जनवरी को सुबह 9 बजे वाली फ़्लाइट है और इस्लामाबाद से कराची जाएंगे, और ये 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। 12 बजे से 3 बजे तक इंसाफ हाउस में उनकी मुलाकातें हैं। 3:15 बजे जो है वो उसके बाद FPCCI से मुलाकात, फिर 4:30 बजे मीट दी प्रेस, कराची प्रेस क्लब जाएंगे। प्रेस के जितने भी सहाफ़ी हैं उनसे वो मुलाकातें करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो लाहौर में अजीबोगरीब किस्म के लोगों को सहाफ़ियों के भेस में भेजकर बदतमीजी करवाई गई, कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े सीनियर बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरा 5:45 बजे एक और इवेंट है ज़िला साउथ स्ट्रीट मूवमेंट का। फिर 7:30 बजे ज़िला कोरंगी में जाएंगे, वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट है। फिर कैदियों से मुलाकात करेंगे रात को, और फिर ज़िला मलीर के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट है। अगले दिन ये काफिला हैदराबाद की तरफ जाएगा और कराची से हैदराबाद तक के लिए एक रैली निकलेगी सुबह 9:30 बजे, और इसमें मुख्तलिफ लोग इस्तकबाल करेंगे। फिर कोटरी के अंदर एक स्ट्रीट मूवमेंट है, हैदराबाद हाई कोर्ट बार से खिताब है, हैदराबाद प्रेस क्लब के अंदर जाके सहाफ़ियों से खिताब है, फिर स्टेक होल्डर्स राउंड टेबल है, फिर पार्टी इजलास है इंसाफ हाउस हैदराबाद के अंदर, फिर ISF कन्वेंशन है, फिर हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट है, फिर सिंध काबीना का इजलास है, और इसके बाद जनाब रात को कराची वापसी है। फिर एतवार को कराची में 11 जनवरी को जो प्रोग्राम है सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इनकी एक नशिस्त है तमाम अहदेदारों के साथ। फिर ज़िला कैमाड़ी में स्ट्रीट मूवमेंट, ज़िला वेस्ट में स्ट्रीट मूवमेंट, मज़ार कायद पे हाजिरी और वहाँ पे आवाम से खिताब है। यहाँ पे उम्मीद की जा रही है बड़ी तादाद में लोग आएंगे। 4:30 बजे का वक्त रखा गया है शाम का। 6:30 बजे जो है वो इजलास है दोबारा से, और फिर यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है। फिर ज़िला ईस्ट मीडिया इंट्रैक्शन है, एक और भी मीडिया के साथ इंट्रैक्शन है इनकी। तो ये जनाब एक और दिन है, और फिर जो आखिरी दिन है 12 जनवरी का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। ये बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है। इतनी सियासत तो जरदारी ने और बिलावल ने, ये दोनों बाप बेटे ने पिछले कई सालों में नहीं की जितनी सियासत एक दिन के अंदर सिंध में ये सुहेल अफरीदी करने जा रहे हैं। देखिए, जब लोग आपके साथ होते हैं फिर आपके पास बड़ा मार्जिन होता है, फिर आप खुल के पॉलिटिक्स करते हैं। लोग आपके साथ ना हो फिर आपने क्या पॉलिटिक्स करनी है।